हेलो जी दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रांस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के महत्वपूर्ण खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा। आज 1 सितंबर है और जैसा कि हम लोग 2022 के एक नए माह में एंट्री कर चुके हैं और सितंबर माह आ चुका है। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सितंबर माह में कौन कौन से काम कर सकता है, ये अब आगे जानने वाली महत्वपूर्ण खबर है। यूपी ट्रिपल ने कल 3 महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, जिसमें से 2 भर्तियों का आंसर की को लेकर के इन्फॉर्मेशन है और एक भर्ती के पाठ्यक्रम योजना और परीक्षा तिथि को लेकर के जो है घोषणा है। तो इन सब चीज़ों की बात की जाएगी। साथ में बात की जाएगी कि AGTA, जी हाँ, कृषि प्रविधिक जो भर्ती विज्ञापन यूपी SSC पेट 2021 के माध्यम से जारी होने वाली है, उसकी क्या अपडेट है, कब तक भर्ती विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसके साथ हम सभी लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की 31 जुलाई को राजस्व लेखपाल परीक्षा को लेकर के। जैसा कि इस परीक्षा को लेकर के लगातार जो है कहीं न कहीं STF लगातार विशेष तौर पर प्रयागराज के जनपद में जो है गड़बड़ी को लेकर के परीक्षा केंद्रों पर नकल को लेकर के, और ये जो संख्या थी वो लगभग 40 से 50 भर्तियों पर प्रभावित करने वाली थी, जो STF ने खुलासा किया था। और जो खुलासे नहीं हो पाए तो दूर की बात है, लेकिन इस भर्ती का भी अब रिवाइज आंसर की का इंतजार अब भर्तियों का इसी सितंबर माह में ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ पेट 2022 की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं 15 और 16 अक्टूबर की तिथि ऑलरेडी अनाउंसमेंट की गई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कि हम लोग परीक्षाएं कराएंगे। और ये 4 पाली में परीक्षा, 2 दिनों में परीक्षा आपकी आयोजित कराई जाएगी। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अब की बार हो सकता है जो परीक्षा केंद्र हो, पिछली बार की तरीके से प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र, गांव में परीक्षा केंद्र ना बनाए जाएं और केवल मंडलों पर ही परीक्षा केंद्र आपका बनाया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा की जाएगी। आप अंत तक इस वीडियो बने रहिएगा। चैनल पर नए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि यूपी SSC से जुड़ी हुई प्रत्येक को महत्वपूर्ण खबर आपके लिए जरूरी हो, उपयोगी हो, आपके मोबाइल सेट पर राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुँचाई जा सके। तो देख सकते हैं कल जो 3 महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए हैं, पहले उस पर हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट नोटिस है। विज्ञापन संख्या 5 2022, विज्ञापन संख्या 7 2019 और विज्ञापन संख्या 3 2022 को लेकर के जारी किया गया है। पहले बात करेंगे हम लोग मुख्य सेविका को लेकर के। जी हाँ, विज्ञापन संख्या 5 2022 मुख्य सेविका ऑनलाइन आवेदन 24 अगस्त तक लास्ट तिथि थी, आपको पता होगा। और इसको लेकर के जो इन्फॉर्मेशन जारी किया गया आयोग की तरफ से, तो हम लोग अगर देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो इसकी पाठ्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। अब परीक्षा तिथि को लेकर के आप यहाँ से देख सकते हैं, ये नोटिस है आवश्यक सूचना। यूपी SSC प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत मुख्य सेविका पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 5 2022 में प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, आपको पता होगा ये सब चीज़ें हैं। और जो आपकी परीक्षा योजना रखी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ से पाठ्यक्रम जो रखी गई है। और निम्नलिखित परीक्षा एक पाली में ही कराई जाएगी, जो कि आपके राजकीय राजधानी लखनऊ में ही होगी। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, समय 2 घंटा होगा, यानी 100 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। महत्वपूर्ण चीज़ कि 0.25 आपकी माइनस मार्किंग भी रखी गई है। इसके साथ साथ विषयगत ज्ञान प्रश्नों की संख्या 100, निर्धारित कुल अंक 100, समय 2 घंटा। अब पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ से देख सकते हैं। मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियाँ, विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, ये सब आपके सिलेबस में, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके केवल विषयगत ये परीक्षा होगी 100 नंबर की, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ना कि रीजनिंग और उसकी आपकी परीक्षा होनी मैथमेटिक्स का। यहाँ से देख सकते हैं ये सब आपके चीज़ें जो भोजन के आवश्यक घटक और गर्भधारण, तो पृथ्वी वृद्धि और विकास, नवजात की देखभाल और बाल विकास, प्रतिरक्षा के प्रकार और अनुसूची रोग में देख सकते हैं बुखार, डिप्थीरिया, काली टिटनेस, पोलियोमाइलिटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, पैराइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण और इलाज, इसके संबंधी जानकारी, परामर्श, स्वास्थ्य एजेंसियाँ, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मुख्य सेविका, मैरिज, फैमिली इनक्वालिटी, वही आपका इंग्लिश में पुनः उसको दोहराया गया है। तो ये आपकी पाठ्यक्रम में रखी गई है। और इसकी परीक्षा की अगर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शनल विधान जायसवाल परीक्षा नियंत्रक यूपी SSC
तो इसकी परीक्षा की अगर बात किया जाए तिथि को लेकर के, तो इसकी परीक्षा ये मान के चलिए इसी सितंबर माह के लास्ट तक आयोग के माध्यम से कराई जा सकती है। जी हाँ, सभी तिथि का तो ऐलान नहीं हुआ है एग्जैक्ट, लेकिन ये परीक्षा जो संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं कि आपके 25 सितंबर से लेकर के, जी हाँ 25 सितंबर से लेकर के आपके ये 5 अक्टूबर के मध्य परीक्षाएं करा जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। बहुत जल्द इसके सामने नोटिस जारी करेगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। आगे बात करते हैं हम सभी लोग यहाँ से। इसके बाद बात कर लें तो दूसरी नोटिस जो जारी की गई थी सहायक संख्याकीय अधिकारी एवं शोध अधिकारी की परीक्षा को लेकर के, परीक्षा तो हो चुकी है, आंसर की को लेकर के, है ना। तो इस नोटिस को रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं फुल मार्क कितने क्वेश्चनों पर दिया गया है अभ्यर्थियों को, क्योंकि इस परीक्षा में लगभग 600 से 700 पद ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक जानकारी है आया हुआ था। देख सकते हैं 8 सीरीजों की ये आंसर की आपकी लेकर के इन्फॉर्मेशन जारी की गया है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 7/2019 को लेकर के आपके उत्तर कुंजी सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के फलस्वरूप प्रश्नगत आपकी रिवाइज आंसर की जारी की गई है ना। तो देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, और ये नोटिस जारी किया गया आप देते हैं, है ना। तो आप सभी लोग देख सकते हैं फुल मार्क 5 नंबरों पर फुल मार्क दिए गए हैं आयोग की तरफ से, और जो क्वेश्चनों के आंसर बदले गए हैं आप देख सकते हैं 1, 2, इसके साथ साथ हाँ जी हाँ, ये आपकी वाणिज्य वर्ग वैकल्पिक विषय के आधार पर जो रखे गए थे, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बुकलेट सीरीज में 5 क्वेश्चनों पर तो फुल मार्क दिए गए हैं, और 2 क्वेश्चनों के जो है MCQ आंसर चेंज किए गए हैं। तो 8 सीरीजों में इसी प्रकार से आपके बदलाव हुए हैं। देख सकते हैं गणित वर्ग और अर्थशास्त्र के अनिवार्य विषय के, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं आयोग की रिवाइज आंसर की में। विज्ञापन संख्या 7/19 सहायक संख्या के अधिकारी यानी ASO को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया UP-SSC को लेकर के। रही बात इस भर्ती के रिजल्ट को लेकर के, तो रिजल्ट अभी दूर की बात है, ये कहीं अक्टूबर-नवंबर तक ही घोषित किए जाने की संभावनाएं हैं ASO के एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेकर के। तो 25 पेजों की एक लंबी सीरीज, आप जिस भी सीरीज से आपका कोई था बुकलेट आप उसको जा करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ तीसरी नोटिस जो जारी की गई थी, ये देख सकते हैं आयोग के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 को लेकर के, अवर वर्ग सहायक प्रवर वर्ग सहायक में पूर्ति निरीक्षक के रिक्त 76 पदों पर चयनित लिखित परीक्षा के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र की 8 सीरीज की उत्तर कुंजी जारी किए जाने की सूचना दी गई थी, और उपरोक्तानुसार दिनांक 18/7/2022 को अपलोड की गई उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के फलस्वरूप प्रश्नगत परीक्षा के प्रश्न 8 सीरीज ABCDFGH की संशोधित उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो इसने परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ये नोटिस जारी की गई थी बुकलेट सीरीज। यहाँ भी फुल मार्क दिया गया है आपको, 3 क्वेश्चनों पर फुल मार्क यहाँ पर आयोग ने जारी किया है। इसके साथ साथ 2 क्वेश्चनों के आंसर में बदलाव भी किया गया है UP-SSC की तरफ से। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों सीरीज में बात किया जाए, चाहे वो ASO का हो या फिर परवर वर्ग सहायक की भर्ती हो, दोनों में 5 क्रमशः और 3 नंबरों की जो है फुल मार्क दिए गए हैं। इसके साथ साथ दो का बात किया जाए तो क्वेश्चनों के आंसर भी चेंज किए गए हैं। ये तो नोट्सों के बारे में जानकारी हो गई है। तो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यही है कि अब बताते चलते हैं कि AGTA का जो भर्ती विज्ञापन UP-SSC पेट के माध्यम से आना है, और ये भर्ती विज्ञापन 16 सितंबर तक आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। जी हाँ, 16 सितंबर तक जो सूचना है कि 16 सितंबर तक UP-SSC जो है आपका भर्ती विज्ञापन जारी कर देगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि कृषि प्रविधिक यानी बात किया जाए जो कृषि में स्नातक है उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। ये AGTA का भर्ती विज्ञापन 2021 पेट के माध्यम से 16 सितंबर तक जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद ही असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती विज्ञापन जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी अभ्यर्थियों का दबाव उतनी तेज़ी से नहीं है UP-SSC के ऊपर कि आयोग AGTA इसका भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाए। धरने के बाद UP-SSC के जो कर्मचारी या अधिकारी जो भी बातचीत हुई थी
उनका कहना था कि हम लोग 15 सितंबर तक भर्ती विज्ञापन जारी कर देंगे, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। केवल एजीटीए का भर्ती विज्ञापन जारी हो पाएगा। अगर आपको भर्ती विज्ञापन असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी जारी करवाना है तो निश्चित तौर पर यूपीपीएससी पर लगातार दबाव बनाए रखना है, लगातार धरने देने पर ही बात आगे बन सकती है। तो ये तो बात हो गई है भर्ती विज्ञापन को लेकर के। इसके साथ साथ हम बात करेंगे राजस्व लेखपाल भर्ती जो परीक्षा आपकी कराई गई थी 31 जुलाई को, रिवाइज्ड आंसर की यानी संशोधित उत्तरमाला को लेकर के। तो संशोधित उत्तरमाला इसी सितंबर माह में आयोग जारी करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस भर्ती को लेकर के अभी भी एसटीएफ जांच कर रही है, आगे की क्या कार्रवाइयाँ होंगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की आयोग इसी माह में जारी कर देगा, यानी सितंबर माह में जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा बात किया जाए तो प्रारंभिक परीक्षा पेट परीक्षा 2022 को लेकर के। इसकी परीक्षा तिथि का ऐलान ऑलरेडी किया जा चुका है आयोग की तरफ से, आपको पता होगा 15 और 16 अक्टूबर की परीक्षाएँ आपकी कराई जाएंगी। और ये परीक्षाएँ पिछली बार की तरीके से 2021 पेट के मत तरीके से जो है सभी जनपदों में नहीं कराई जाएंगी, संभावना है। और ये परीक्षा आपकी बार केवल आपके 18 मंडलों में ही करा सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जिलों में कराए जा सकते हैं, न कि प्रदेश के 75 जनपदों में परीक्षा आपकी कराई जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, 4 पालियों में परीक्षा आपकी कराई जाएगी, आपको पता होगा। तो इस नाते यूपीपीएससी आपकी बार 75 जनपदों में नहीं परीक्षा कराएगी, मंडलों के साथ कुछ और महत्वपूर्ण जिलों में परीक्षा करा सकती है, लेकिन सभी जिलों में आयोग आपकी कराने के मूड में नहीं है। जिस प्रकार से सभी परीक्षाओं में यूपीपीएससी की जो है गड़बड़ियाँ निकल के सामने आ रही हैं, लगातार कोई भी भर्ती परीक्षा, इधर आपने देखा होगा जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं कहीं ना कहीं सब में पेपर लीक को लेकर के, नकल को लेकर के कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर देखने को मिली हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी आज तक की आपको पहुँचाई गई है राहुल वाई 5 स्टार के माध्यम से। खबर इन्फॉर्मेटिव महसूस हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।